पिछली बार हम द्रव्यादि विज्ञानियों पे पढ़ रहे थे। हमने व्यपदेशस्तु भूयसः सिद्धांत देखा था, जिसमें ये बताया था कि हर द्रव्य जो है, जो इस सृष्टि में है, वो पांचभौतिक है और जिस महाभूत की अधिकता होती है, द प्रीडोमिनेंट महाभूत, उससे उस द्रव्य का नामकरण होता है। जैसे माँ उसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, तो वो पार्थिव द्रव्य हो गए। ठीक है, तो हर इसमें जल महाभूत की अधिकता में हमेशा वो जो द्रव्य है वो लिक्विड ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है, क्योंकि जल महाभूत के बहुत सारे गुण है। तो शीत गुण अधिक्य वाला है तो भी जल महाभूत प्रधान हो सकता है। मतलब जैसे उशीर है, चंदन, उशीर मतलब खस, तो खस है तो खस में शीत महाभूत की अधिकता है, तो उसको लिक्विड ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। कौन से गुण की कौन सा गुण ज्यादा है, उस हिसाब से उस महाभूत की अधिकता, और जिस महाभूत की अधिकता, उस महाभूत का नामकरण। अब कोई कोई द्रव्य ऐसा हो सकता है जिसमें दो महाभूतों की अधिकता हो, तो पार्थिवाप्य, जैसे दूध है तो दूध पार्थिव भी है, दूध आप्य भी है, तो वैसे भी हम नामकरण कर सकते हैं। तो हमने पार्थिव द्रव्य देख लिए थे। पार्थिव द्रव्य गुरु स्थूल स्थिर होते हैं, गंध गुण प्रधान होते हैं, शरीर में गुरुता लाते हैं, स्थिरता लाते हैं और संघात मतलब डेंसिटी बढ़ाते हैं, शरीर की उपचय या पुष्टि करते हैं। उसके बाद हमने जलीय द्रव्य भी देख लिए थे। द्रव होते हैं ज्यादा करके शीत, गुरु, मंद, सांद्र होते हैं, रस गुण प्रधान होते हैं, शरीर में स्नेहन, स्यंदन, मैंने बता दिया था, स्यंदन मतलब झरना या निकलना, जैसे मटके में से पानी निकलता है वो स्यंदन है, तो स्यंदन, क्लेदन मतलब वेट कराना, बंधन मतलब बांध के रखना, और प्रहलाद, प्रहलाद मतलब खुशी देना या सेटिस्फैक्शन देना। आप्य द्रव्य भी शरीर का उपचय करवाते हैं, शरीर में एनाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अग्नेय द्रव्य में चले गए थे। अग्नेय द्रव्य तेजस द्रव्य, तेज महाभूत प्रधान होता है। ये द्रव्य जो होते हैं वो रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म होते हैं। रुक्ष होते हैं जैसे आग जला के रूखा कर देता है, तो रुक्ष होते हैं। तीक्ष्ण होते हैं, जलाना, तोड़ना, फोड़ना, फूटना, ये सब चीजें अग्नेय द्रव्य से होती है। उष्ण द्रव्य गर्म होते हैं, शरीर में पित्त का स्राव बढ़ाते हैं। उसके बाद ज्यादा अगर अग्नेय द्रव्य ले लें तो कार्श्य व कृष्ण वर्ण आ जाता है। विशद होते हैं, अलग से समझ में आते हैं, विशद होते हैं, अलग से समझ में आते हैं। और सूक्ष्म होते हैं, जैसे हीट सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में चढ़ सकती है, वैसे ये जो द्रव्य हैं ये सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर के पार्ट में जा सकते हैं। इसीलिए जो विरेचन विरेचन से भी ज्यादा वमन के द्रव्य होते हैं वो अग्नेय द्रव्य होते हैं। जो वमन के द्रव्य होते हैं वो अग्नेय द्रव्य होते हैं। अग्नि की गति कौन सी है? ऊर्ध्व गति होती है। आग जब लगती है तो ऊपर की तरफ जाती है, तो इसीलिए विरे वमन के द्रव्य जो हैं वो भी दोषों को ऊपर की तरफ लाते हैं, ऐसा इनका कहना है। रूप गुण प्रधान होते हैं। अग्नि क्या है? दिखती है। इसके पहले वायु महाभूत दिखता नहीं था, आकाश महाभूत दिखता नहीं था, लेकिन अग्नि दिखती है। तो रूप गुण प्रधान होते हैं। बेसिकली अगर आप देखो, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, लाल शिमला मिर्ची, पीली शिमला मिर्ची, तो रूप गुण प्रधान द्रव्य होते हैं ये सब। इसमें रूप गुण जो है वो स्पेसिफिक आंख को भाने वाला होता है, शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं। क्यों? तो अग्निगुण प्रधान है। अग्निगुण प्रधान है तो शरीर में पानी कमी, अग्नि जला दोगे तो क्या पानी उड़ जाता है? पानी उड़ जाता है तो नर्व एंडिंग्स को इरिटेशन होना चालू हो जाता है, दाह उत्पन्न होता है। शरीर में योग्य मात्रा में कांति भी उत्पन्न करते हैं, जैसे चंदन है, उशीर है, ये सब अग्नेय गुण वाले हैं। अग्रु है, ये अग्नेय गुण वाले द्रव्य हैं। तो शरीर को कांति लाने के लिए, कांति मतलब त्वचा निखारने के लिए
अग्नेय द्रव्य यूज होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ अगर त्वचा में कहीं अग्निगुण ऑलरेडी, मतलब जैसे अगर त्वचा कृष्ण वर्णीय हो गई तो कृष्ण वर्णीय इसमें शीत गुण वाले द्रव्य भी कांति लाते हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी है, तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो रुक्ष है, शीत है, तो वो भी कांति लाएगी। लेकिन ज्यादा करके जो त्वचा निखारने के लिए चीजें यूज होती है, जैसे केसर है, कुमकुम है, कुमकुमादि तैलम, ठीक है, या केसर युक्त वो कौन सा फेयर एंड लवली आया है, तो ये जो चीजें हैं ये उष्ण चीजें हैं। कुमकुम उष्ण है, केसर उष्ण है, तो कांति और वर्ण को निखार देता है। हल्दी लगाते हैं, हल्दी भी उष्ण गुण युक्त है, ठीक है, प्रकाश लाती है। अब ये प्रकाश शरीर में कहाँ लाती है वो पता नहीं, शायद अग्नेय द्रव्य जो है वो आंख से रिलेटेड कुछ है इसलिए प्रकाश बोला गया होगा। पाचन करवाती है, पित्त का सिक्रीशन करवाते हैं, अग्नि की वृद्धि करवाती है, इसलिए पाचन करवाती है। फिर ये पाचन करवाती है तो शरीर में अपचय क्यों बताया गया है? शरीर में अपचय मतलब कैटाबॉलिज्म, शरीर को कम करना। तो पाचन करवाएंगी, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप गुरु या आप मतलब पृथ्वी या आप्य जल वाले चीजें खाने को नहीं लोगे तो क्या पाचन कराएंगी? शरीर के धातुओं को पाचन करवाएंगी। शरीर के धातुओं को पाचन करेंगे तो शरीर का अपचय होगा, शरीर वीक होते जाएगा। तो इसीलिए तेजस द्रव्य अधिक मात्रा में लेने से और साथ में भोजन ठीक तरह से ना लेने से शरीर में अपचय हो जाता है। तो ये हुए हमारे तेजस द्रव्य। अब हम चलते हैं वायवीय द्रव्य। वायवीय द्रव्य में वायु महाभूत प्रधान होता है, रुक्ष गुण वाले होते हैं, विशद होते हैं, अलग तरह से समझ में आते हैं, और लघु गुण वाले होते हैं, ठीक है। अब ये लघु गुण वाले कैसे हैं? देखो, चावल है, चावल को हमने क्या बना दिया? चावल की लाही या पॉपकॉर्न ऑफ राइस, पॉपकॉर्न ऑफ राइस, तो उसमें से पानी उड़ गया, ठीक है। अग्नि का कार्य होके जो पार्थिव घटक है वो भी लघु हो गए, तो पॉपकॉर्न ऑफ राइस क्या हो गया? वायवीय, मतलब उसमें वायु प्रधान हो गया, पृथ्वी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो हम एक द्रव्य को आहार संस्कार से दूसरे महाभूत में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन उसमें दूसरे महाभूत का गुण बढ़ा सकते हैं। जो हमने आहार परिणाम कर भाव देखे, आहार परिणाम कर भाव, ठीक है, वो किस लिए है कि उसमें जो महाभूत है उसको हम उसका प्रीडोमिनेंस हम कम कर दें, और जो महाभूत तो सब है उसमें, लेकिन जो अच्छा महाभूत है उसको बढ़ाएं, और जो हमको नहीं चाहिए वो महाभूत का प्रीडोमिनेंस कम करने के लिए हम आहार परिणाम कर भाव जो है वो यूज में लाते हैं। तो वैसे ही वायवीय द्रव्य बेसिक चीज कौन सा होता है? रुक्ष होता है, विशद होता है, लघु होता है। लेकिन चीजों को जब हम भर्जित करते हैं, भूनते हैं, या चीजों को हम हवा में सुखाने के लिए रखते हैं, तब भी उसमें लघु गुण की वृद्धि हो जाती है, सूक्ष्म गुण की वृद्धि हो जाती है, और उसमें वायवीय घटक जो है वो बढ़ जाता है। स्पर्श गुण प्रधान, जैसे हमने पॉपकॉर्न, अगर आप हाथ में राइस का दाना ले लो, अगर किसी ने राइस का पॉपकॉर्न कभी देखा है, मकई के पॉपकॉर्न तो हम देख लेते हैं, लेकिन राइस का दाना आप हाथ में ले लो तो आप उसको ठीक तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसमें वायु का गुण बढ़ जाता है, जैसे वो पॉप हो जाता है, वैसे उसमें धारियां आ जाती है, फिर उसको आप हाथ में पकड़ के समझ सकते हो कि ये राइस का पॉपकॉर्न लगता है। तो स्पर्श गुण प्रधान होते जाता है। शरीर में क्या काम करता है? शरीर में रुक्षता लाता है, लघुता लाता है, विशदता लाता है, और संचार बढ़ा देता है। क्यों? तो वायु जब बढ़ जाता है तो स्रोतोरोध चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये शरीर में अपचय अपचय करता है। क्यों? तो लघु होता है, शरीर ज्यादा करके जलीय और पार्थिव है, 70% इज वाटर एंड द रेस्ट इज पृथ्वी। तो मतलब 60% to 70% इज वाटर एंड द रेस्ट इज पृथ्वी। थोड़ा सा
पार्ट जो है वो अग्नि, वायु और आकाश ले लेता है, बाकी जो है वो पृथ्वी और आप प्रधान है। जैसे पृथ्वी ग्रह जो है दैट इज 70% ऑफ वाटर, बाकी पृथ्वी और आकाश, वायु और अग्नि ये बहुत कम मात्रा में रहते हैं। सिमिलरली यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे न्याय से आपका शरीर भी सेम है। तो शरीर में जैसे वायु बढ़ना चालू हो जाता है वैसे अपचय होना चालू हो जाता है, पार्थिव घटक जो है, और ज्यादा करके जलीय घटक जो है वो रुक्षता और लघुता से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए वायवीय द्रव्य जो है वो भी शरीर में अपचय लाते हैं। अब आकाशीय द्रव्य या नाभस द्रव्य, आकाशीय द्रव्य मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ वायु आकाशीय द्रव्य मिलते हैं, वायु पृथ्वीय द्रव्य मिलते हैं, सिर्फ आकाशीय द्रव्य मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आकाशीय या नाभस द्रव्य जो है ये भी सूक्ष्म है, विशद है और लघु है। शब्द गुण प्रधान है, शब्द गुण प्रधान है। तो जितने भी आकाशीय द्रव्य हैं या जिनमें आकाश महाभूत की प्रधानता भी होती है दूसरे किसी महाभूत के साथ, उनमें अगर आप टक टक करोगे तो आवाज आता है, तो शब्द गुण प्रधान है, शरीर में लघुता लाते हैं और सौशील्य दैट इज पोरोसिटी लाते हैं, पोरोसिटी लाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब अब जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, तो बोन्स में पोरोसिटी ऑलरेडी आ गई है, तो अब हमको कौन सा द्रव्य देना चाहिए? हमको पार्थिव द्रव्य देना चाहिए। क्यों? तो उस पोरोसिटी को हमको दूर करना है, संघात डेंसिटी बढ़ानी है। लेकिन जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसमें डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा हो गई है, तब हमको कौन सा द्रव्य देना चाहिए? हमको आकाशीय द्रव्य देना चाहिए ताकि सौशील्य हो। सेम, सो सौशील्य मतलब पोरोसिटी। सेम गोज फॉर स्रोतोरोध, जब स्रोतोरोध हो जाता है तो इसका मतलब वहां कुछ डिपॉजिट हुआ है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो हमको आकाशीय और वायवीय द्रव्य देने चाहिए ताकि स्रोतोरोध निकल जाए। आकाशीय द्रव्य भी शरीर का अपचय करवाता है, मतलब शरीर की डेंसिटी को कम करवाता है। तो ये 5 प्रकार के द्रव्य हमने देख लिए। अब इन द्रव्यों की उपलब्धि या इन द्रव्यों की सीखने में बेनिफिट क्या है वो देखते हैं। सुश्रुत ने कहा है कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते, मतलब अगर आपको हर चीज की भौतिकता पता है, भौतिकता मतलब पांच भौतिक कॉन्स्टिट्यूशन, भौतिकता, तो अगर हर चीज की भौतिकता बताए कि भाई ये स्रोतोरोध है, इसमें पृथ्वी जल बढ़ा हुआ है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें वायु आकाश बढ़ा हुआ है, तो ये भौतिकता है अलग अलग डिसीजेस की। तो अगर आपको डिसीजेस की भौतिकता पता है और द्रव्यों की मतलब हर्ब्स की या ट्रीटेबल मेडिसिन की भौतिकता पता है, तो आपको दूसरा कोई चीज ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज जो है वो इसी पांचभूत से बनी है। आपको उस द्रव्य की अगर भौतिकता पता है तो देर इज नो रीजन वाई यू शुड नो द रस ऑफ द द्रव्य और द गुण ऑफ द द्रव्य, because all these follow the पंच महाभूत, all these follow the पंच महाभूत। तो अगर आपको दोनों चीज की पांचभौतिकता पता है तो यू कैन इजीली ट्रीट अ डिसीज। तो दैट इज द मेजर उपलब्धि, मेजर उपलब्धि। जैसे हम ज्यादा पार्थिव और जलीय द्रव्य लेने के बाद हमारा वजन बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाएंगे। तो अगर हमको मोटापा कम करना है तो हमको लघु द्रव्य लेने चाहिए। लघु कौन कौन है? लघु आकाशीय है, लघु वायवीय द्रव्य है और लघु अग्नेय द्रव्य है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा ग्रेन्स नहीं खाते या ज्यादा फल खाते हैं, या फिर जो भी ग्रेन्स लेते हैं उनको भुर्जन करके लेते हैं, मतलब भून के। तो इससे क्या हो जाता है, वायु, अग्नि और आकाश के गुण बढ़ जाते हैं उस द्रव्य में, तो हमारा वजन कम हो जाता है। इसीलिए तो वजन कम करने के लिए राइस के पॉपकॉर्न या यव को खाने को बोलते हैं। यव बहुत लघु है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड नो दीज आकाशीय, वायवीय एंड अदर द्रव्य। ठीक है, माय बॉडी विल ट्राई टू रिड्यूस द पित्त व्हिच हैज increased,
माई बॉडी विल ट्राई टू रिड्यूस द पित्त विच हैज इंक्रीज। इसीलिए यहाँ पर चाबी का उदाहरण दिया है कि जैसे ही हर चाबी का एक ताला होता है, वैसे ही हर द्रव्य कोई न कोई व्याधि को कम करने में सक्षम होता है, कोई न कोई व्याधि को कम करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द्रव्य की विशेषता। सिंपल है, अग्नि और वायु जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इसीलिए वामक या वमन करवाने वाले जो द्रव्य हैं वो अग्नि और वायु प्रधान होते हैं, और विरेचक द्रव्य जो है वो पृथ्वी और जल, क्योंकि पृथ्वी और जल जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए पृथ्वी और जल प्रधान भूयिष्ठ द्रव्य जो होते हैं वो विरेचक ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सिद्धांत देखने के बाद हम आते हैं वीर्य पे। ये वीर्य है क्या? आज का जो मैंने वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा तो वो वीर्य पे था। तो वीर्य क्या है? वीर्य इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द द्रव्य, एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि वीर्य जो है वो 8 प्रकार के हैं, अष्टभेद, जैसे गुरु, स्निग्ध, शीत, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण। सुश्रुत ने जैसे ये 8 भेद के वीर्य बताए। चरक ने क्या कहा है? वीर्यम तत्क्रियते येन या क्रिया ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्व वीर्य कृता क्रिया। मतलब जितने भी क्रियाएं शरीर में होती हैं, जितने भी कर्म शरीर में होते हैं, वो वीर्य के हिसाब से होते हैं, वीर्य के हिसाब से। अब ये वीर्य समझने के लिए टुडे वी विल स्टॉप एट दिस स्लाइड। वीर्य समझने के लिए थोड़ा सा हमको केमिकल कॉम्पोजिशन समझना चाहिए। ठीक है, मसालों की पैकेट हमने देखी है, मसालों की पैकेट हमारे हर एक के घर पे होती है, हल्दी, लाल मिर्च। तो ये जो मसालों की पैकेट्स हैं, इन मसालों के पैकेट में अगर आपने देखा तो वहां पर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है कि इस डेट के बाद या इस महीने के बाद इस चीज का जो असर है वो जितना हमको चाहिए उतना नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट का ये मतलब नहीं होगा कि वो द्रव्य जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि जो हमको कर्म अपेक्षित है, जैसे पैरासिटामॉल है, तो पैरासिटामॉल हमने ले ली, तो पैरासिटामॉल का कर्म क्या अपेक्षित है कि इसका जो बुखार कम करना है वो अपेक्षित है, लेकिन उस पे भी एक एक्सपायरी डेट होती है 3 साल की। तो 3 साल के बाद ये मतलब नहीं है कि पैरासिटामॉल बदल के कुछ और चीज हो जाएगी, वो टैबलेट तो पैरासिटामॉल की ही रहेगी, लेकिन उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम 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 होते जाएगा, और जो कर्म हमको चाहिए, जो कर्म हमको उससे अपेक्षित है वो नहीं होगा। अब जैसे लाल मिर्च, तो लाल मिर्च की पाउडर पे लिखा हुआ होता है कि 3 महीना या 6 महीना या 1.5 साल ऐसा कुछ होता है। मैं किचन में ज्यादा जाता नहीं, बट 1-2 बार मैंने देखा है। तो इससे एक्सपेक्टेड क्या है? इससे एक्सपेक्टेड ये है, लाल मिर्च से एक्सपेक्टेड कलर है, थोड़ा सा तीखापन और ज्यादा कलर। तो एक्सपायरी होने के बाद उसका कलर जो है वो फीका पड़ते जाता है। हरी मिर्च में क्या एक्सपेक्टेड है? हरी मिर्च में कलर एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन तीखापन एक्सपेक्टेड। तो हरी मिर्च की जो पाउडर है वो एक्सपायरी डेट होने के बाद भी हरी मिर्च की ही पाउडर रहेगी, वो हल्दी की पाउडर नहीं हो जाएगी, लेकिन उसका जो काम एक्सपेक्टेड है, जो तीखापन लाना उसका एक्सपेक्टेशन है, वो खत्म होते जाता है। तो वीर्य जो है वो क्रिया करवाता है, और ये वीर्य जो है वो जब कम होना चालू हो जाए तो क्रिया भी कम होना चालू हो जाती है, दैट इज वीर्य। अब वीर्य को हम साइंस के रूप में किससे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं? उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट से। जैसे हल्दी है, तो हल्दी में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? एक्टिव मतलब जो सबसे ज्यादा काम करने वाला इंग्रेडिएंट, बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट होंगे उसमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करने वाला इंग्रेडिएंट है, जैसे सर्पगंधा झाड़ है, तो सर्पगंधा में रिसर्पिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। हल्दी है तो उसमें कुरकुमिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट।
शिमला मिर्च है तो उसमें कैप्सेसिन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट अपना जो कार्य है वो छोड़ना चालू कर देता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला वीर्यम तत्क्रियते ये न या क्रिया, जो भी कार्य होता है वो वीर्य से होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट से होता है। ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्व वीर्य कृता क्रिया, अगर वीर्य ना हो या वीर्य कम हो तो ना वीर्यम कुरुते किंचित, या तो एक्शन होगा नहीं या तो एक्शन बहुत ही कम होगा, क्योंकि सर्व वीर्य कृता क्रिया, सभी क्रियाएं जो हैं वो वीर्य से होती हैं। ये समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो यू कैन रेज योर हैंड्स और स्पीक, अगर किसी को नहीं समझ में आया। तो अब अष्टांग ने 8 प्रकार के भी वीर्य माने हैं और 2 प्रकार के वीर्यों का भी उसी में अंतर्भाव किया है। तो अब ये 8 प्रकार के वीर्य हम समझेंगे। उनको तो ये पता नहीं था कि इसमें कैप्सेसिन है या इसमें कुरकुमिन है। तो इन जनरल जो भी कार्य होते हैं उसमें जो 20 गुण बताए हैं उसमें से 8 गुण उन्होंने चुन लिए, 8 गुण उन्होंने चुन लिए जो सबसे ज्यादा शरीर पे काम करने वाले हैं। जैसे गुरु गुण, स्निग्ध गुण, शीत गुण, मृदु गुण, लघु गुण, रुक्ष गुण, उष्ण गुण और तीक्ष्ण। ये शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाले गुण हैं जो उन्होंने चुन लिए। ठीक है, तो इन गुण का कार्मुकत्व मतलब क्या है कि अगर हम दूध को ऐसे ही रख दे, या फिर दूध छोड़ दो, दूध तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर हम ग्रेन्स को, अगर आपको याद है तो कार्श्य और स्थौल्य हमने जिस अध्याय में पढ़ा था उस अध्याय में ये कहा था कि पुराणशाली या पुराण गोधूम लेना चाहिए, जितना पुराना उतना अच्छा। उसका कारण ये है कि शाली जितनी पुरानी हो जाती है वैसे ही उसका गुरु गुण कम हो जाता है और लघु गुण बनना चालू हो जाता है। तो अगर नई शाली, नया चावल या नया गेहूं खाया जाए तो शरीर में गौरव उत्पन्न करता है। तो अगर हमको शरीर में गौरव उत्पन्न करना है, गुरुता उत्पन्न करनी है, तब नया खाना चाहिए। अगर हमको शरीर में लघुता उत्पन्न करनी है या गौरव कम करना है तो जितना हम कम गुरु वाला खाएं वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही शीत गुण, मृदु गुण, लघु गुण जैसे द्रव्य जो हैं उनका कार्मुकत्व वीर्य से समझता है, काम करने की शक्ति वीर्य से समझती है। लास्ट में उन्होंने बोला है कि वीर्य जो होता है वो रस, विपाक और प्रभाव से अलग होता है, इसीलिए इसका अलग वर्ण किया। अब जैसे विपाक है तो विपाक में भी मधुर, आम्ल और कटु विपाक है। रस में भी मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस है। लेकिन वीर्य जो है वो कुछ अलग ही चीज है, इनसे अलग है, प्रभाव अलग है। रस और विपाक वीर्य से अलग है, इसीलिए हमने वीर्य से, तो वीर्य इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, रस इज द रस वी गेट टू टेस्ट, विपाक इज द पांचभौतिक एक्शन ऑफ वीर्य। ठीक है, तो अब हम इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। हैव अ नाइस डे। मीट यू नेक्स्ट टाइम।